असली पावर क्या है? क्या यह मसल्स है या पैसा है? कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन असली पावर बहुत गहरी होती है। यह ब्रूट फोर्स या दौलत के बारे में नहीं है। यह स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और लोगों को समझने के बारे में है। सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हमेशा सबसे ताकतवर या सबसे अमीर नहीं होते हैं। वे सबसे स्मार्ट होते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों को क्या मोटिवेट करता है और इस इंसाइट का इस्तेमाल अलायंस बनाने और राइवल को मात देने के लिए करते हैं। यह मेंटल गेम हर जगह है, ऑफिस में, कॉलेज में, यहां तक कि फैमिली में भी। पावर सब्टल, पेशेंट और ऑब्जर्वेंट होने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि कब बोलना है और कब सुनना है। आपको प्रिविलेज में पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना दिमाग तेज करना होगा और अनरिटन रूल्स सीखने होंगे। अपनी माइंडसेट बदलें। पावर एक आर्ट है, फोर्स का दिखावा नहीं। यह ऑब्जर्वेशन, टाइमिंग और इन्फ्लुएंस की आर्ट है। इस तरह स्टूडेंट्स प्रोफेसर को इंप्रेस करते हैं, एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिलता है और स्टार्टअप मुश्किलों के खिलाफ जीतते हैं। कोई भी इस पावर को एक्सेस कर सकता है, अगर वे सीखने को तैयार हों। हमारी यात्रा एक किताब को एक्सप्लोर करने से शुरू होती है जो इन रूल्स को चिलिंग क्लैरिटी के साथ बताती है। चलिए डाइव करते हैं। एक किताब है जिसे पावरफुल लोग सीक्रेट में पढ़ते हैं, रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। यह कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यह बताती है कि पावर असल में कैसे काम करती है, न कि इसे कैसे काम करना चाहिए। ग्रीन ने 3000 साल के इतिहास को ह्यूमन इंटरैक्शन को नेविगेट करने के लिए 48 लॉज में डिस्टिल किया। यह बुरा होने के बारे में नहीं है, यह अवेयर और स्ट्रैटेजिक होने के बारे में है। यह किताब स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज और एंटरप्रेन्योर्स सभी के लिए एक सीक्रेट वेपन है। इसके लेसन्स टाइमलेस हैं, ह्यूमन नेचर बदली नहीं है। आज हम पहले 2 लॉज में डाइव करेंगे जो दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदल सकते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमेशा अपने से ऊपर वालों को सुपीरियर महसूस कराएं। अपनी टैलेंट को उनके खर्च पर फ्लॉन्ट न करें। यहां तक कि कॉन्फिडेंट लीडर्स में भी फ्रैजिल ईगोज होते हैं। उन्हें आउटशाइन करने से इनसिक्योरिटी और बैकलैश पैदा होता है। आपकी ब्रिलियंस को आपके सुपीरियर्स पर अच्छा दिखना चाहिए, उन्हें थ्रेटन नहीं करना चाहिए। इस तरह से चमकें जिससे आपके बॉस अच्छे दिखें। उन्हें अपने आइडियाज का क्रेडिट लेने दें। अपनी टैलेंट को छिपाएं नहीं, लेकिन सटल और स्मार्ट रहें। अपनी अचीवमेंट्स को उनकी मेंटरशिप के रिजल्ट के रूप में फ्रेम करें। यह डेलिकेट डांस असली पावर की पहली सीढ़ी है। इसमें मास्टर बने और दरवाजे खुलेंगे। कल्पना कीजिए, प्रिया एक ब्रिलियंट कोडर अपने मैनेजर को क्लाइंट्स के सामने आउटशाइन कर रही है। रिवॉर्ड मिलने के बजाय उसे साइड लाइन कर दिया जाता है। उसके बॉस को थ्रेटेंड महसूस होता है। यह लॉ 1 तोड़ने की कीमत है। इतिहास भी इस लेसन को दोहराता है। निकोलस फुके की शानदार पार्टी ने किंग लुइस गथुरन को आउटशाइन कर दिया, जिन्होंने बाद में उसे जीवन भर के लिए कैद कर लिया। भारत में हायरार्की मायने रखती है। अपने बॉस को एक मेंटर के रूप में माने सलाह मांगे और उन्हें पब्लिक क्रेडिट दें। कहें, मैं आपके सपोर्ट के बिना यह नहीं कर पाता। अपने सुपीरियर्स को वैल्यूड और सिक्योर महसूस कराएं। उन्हें एलाइज बनाएं, राइवल्स नहीं। उस व्यक्ति को नीचे न धकेलें जो आपके लिए सीढ़ी पकड़े हुए है। स्मार्टली चमकें, अपने मास्टर को क्रेडिट लेने दें। आपका नेतृत्व करने का समय आएगा। यही सब्टल ब्रिलियंस की कला है। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फेमिलियरिटी से केयरलेसनेस, एनवी और बिट्रेयल पैदा होता है। दुश्मनों के साथ आप कॉशियस रहते हैं, दोस्तों के साथ आप अपना गार्ड नीचे कर देते हैं। एक दुश्मन जो एलाई बन गया है अक्सर ज्यादा लॉयल होता है। उन्हें कुछ साबित करना होता है। बिजनेस में दोस्तों को हायर करना बैकफायर कर सकता है। इमोशंस जजमेंट को क्लाउड करते हैं और फीडबैक देना मुश्किल हो जाता है। फॉर्मर राइवल्स के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अक्सर क्लियरर और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यह लॉ पैरानोया के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। प्रोफेशनल डिस्टेंस बनाए रखें, दोस्तों के साथ भी। अपने राइवल्स को महत्व दें, वे आपको शार्प रखते हैं और पावरफुल एलाइज बन सकते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी का एक गेम है। सोशल मीडिया पर अपने बड़े आइडियाज शेयर करना बैकफायर कर सकता है। दोस्त कॉपी कर सकते हैं या आपसे आगे निकल सकते हैं। यह लॉ 2 का एक क्लासिक वायोलेशन है। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार, ने दुश्मनों को एलाइज और स्पाइस के रूप में इस्तेमाल करने में महारत हासिल की। स्ट्रैटेजी के माध्यम से एक साम्राज्य बनाया, न कि ब्लाइंड ट्रस्ट से। प्रैक्टिकल टिप्स,
अपनी प्लान्स केवल उन्हीं के साथ शेयर करें जिन पर आपको गहरा भरोसा हो। आपके रिजल्ट्स को बोलने दें, आपकी अनाउंसमेंट्स को नहीं। साइलेंस को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें। अपनी अगली चाल के बारे में मिस्टीरियस रहें। यह कंपेटिटर्स को गेसिंग में रखता है और आपकी एम्बिशंस को प्रोटेक्ट करता है। पर्सनल लाइफ में सच्चे दोस्तों को चेरिश करें, लेकिन प्रोफेशनल सर्कल्स में प्रैग्मेटिक रहें। दूसरों को आपसे एनवी करने का कारण न दें इससे पहले कि आप सफल हों। साइलेंस में काम करें, आपके एक्शंस को शोर मचाने दें। हमने पहले 2 लॉज के साथ केवल सतह को छुआ है। वे हमें ऊपर के ईगोस और हमारे आसपास की एनवी का सम्मान करना सिखाते हैं। पावर सबटल है, लाउड नहीं। ये बुरा होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने और खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। चाहे आप स्टूडेंट हों, एम्प्लॉई हों या एंटरप्रेन्योर हों, ये प्रिंसिपल्स आपकी गाइड हैं। इन्हें सीखना ग्रैंड मास्टर लेवल पर चेस खेलने जैसा है। यात्रा लंबी है, लेकिन हर लॉ एक नया एज देता है। क्या आप बाकी सीखने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। असली पावर तक आपकी यात्रा अब शुरू होती है।